हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जो कि जेबी का तीसरा पेपर है, उसी का मॉड्यूल डी यूनिट 35 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो बजट और बजटरी कंट्रोल्स क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बजट जनरली क्या होता है, जैसे अभी ये अप्रैल का मंथ है मान लीजिए। तो जब आपका 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है और उसके बाद आपका जो आपकी बैलेंस शीट क्लोज होती है, फिर नई बैलेंस शीट 1 तारीख से बननी शुरू होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की आपकी बैलेंस शीट रेडी होती है बैंकों में। अब जैसे ही 1 अप्रैल आते हैं तो जनरली आपका 1 वीक में, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में या विद इन 10 डेज में आपका एक बजट डिक्लेयर कर दिया जाता है आपके बैंक के द्वारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। तो उसमें क्या रहता है, जो भी आपका जो डेटा रहेगा कि मान लीजिए अगर आप फील्ड ऑफिसर है तो आपका रहेगा कि आपके लोन के टारगेट क्या है। ठीक है, हाउसिंग लोन आपको इस साल कितने करोड़ का करना है, मान लीजिए बोला 5 करोड़। आपको पर्सनल लोन कितने करोड़ का करना है, एजुकेशन लोन कितने करोड़ का, या व्हीकल लोन आप बोल लीजिए 2 करोड़ का टारगेट आपको रखा है। और एजुकेशन लोन का मान लीजिए 1 करोड़ का टारगेट रखा है, व्हीकल लोन का भी 2 करोड़ का टारगेट रखा है। एसएमई मान लीजिए उस एरिया में एसएमई का भी थोड़ा बहुत स्कोप है, तो एसएमई का आपका 2 करोड़ का टारगेट रखा है। मान लीजिए वो रूरल ब्रांच है तो वहाँ एग्री का भी कोई टारगेट हो सकता है, एग्री लोन मान लीजिए वो है 3 करोड़ का टारगेट। तो ये सारा जो आपका टारगेट दिया गया है, इस टारगेट का मतलब क्या है, ये आपका बजट है, ये आपकी ब्रांच का बजट है। क्या मान लीजिए कोई भी एक बैंक है एसबीआई, उसकी मान लीजिए बहुत सारी ब्रांच है तो उसकी ऑल ओवर सभी ब्रांचेस का सेम बजट होगा, नहीं। जो बजट प्रिपेयर करता है, इस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है कि उस एरिया में स्कोप ऑफ बिजनेस किसका है। कोई मान लीजिए रूरल ब्रांच है तो वहाँ पे एग्री बिजनेस ज्यादा होगा, तो वहाँ पे एग्री का बजट ज्यादा होगा 3 करोड़, और नॉर्मल बिजनेस थोड़ा कम होगा, मान लीजिए हाउसिंग लोन का वहाँ सिर्फ 1 करोड़ है। कोई मेट्रो सिटी ब्रांच है तो वहाँ पे एग्री का बजट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेट्रो में एग्री लोन के लिए कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो उस वो जो मेट्रो वाली ब्रांचेस होंगी उनके लिए एग्री वाला बजट नहीं होगा, उनके लिए जैसे हाउसिंग लोन पर्सनल लोन इनका ज्यादा बजट होगा। गांव में पर्सनल लोन सैलरी क्लास कस्टमर आपको कम मिलेंगे, कंपेरेटिवली ज्यादातर आपको फार्मर्स मिलेंगे, तो वहां पे गांव में पर्सनल लोन का बजट कम रहेगा। यानी जो बजट प्रिपेयर किया जाता है सारी बैंकों की ब्रांचेस के लिए सेम नहीं रहता, ये डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन है, उस हिसाब से आपका बजट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका हो गया बजट। मतलब ये बजट हमें क्या बताता है, बजट हमें एक तरीके की डायरेक्शन देता है। आप बीच रास्ते में खड़े मान लीजिए, आपको नहीं मालूम लेफ्ट राइट किधर जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो वैसे ही अगर आप पहले वीक जो काम कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आपका जो है नया शुरुआत हुआ, तो आप अपने पूरे साल की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक तरह से प्लान बना लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी पर्सनल यूज के लिए नहीं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें बजट बना के देता है कि पूरे साल आपको इस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको हाउसिंग लोन का 5 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है मान लीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज करने हैं ताकि आप इस टारगेट को अचीव कर पाओ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रांचेस ऐसी है, उनको मान लीजिए टोटल बजट, एक तो ये अलग अलग स्पेसिफिक, मतलब हर यूनिट का अलग बजट होता है और एक टोटल बजट भी होता है। मान लीजिए कुछ ब्रांचेस है जिन्होंने अपना बजट, उनका बजट था टोटल 10 करोड़, 31 मार्च तक उनको कंप्लीट करना था, उन्होंने 3 महीना पहले ही मतलब दिसंबर में कंप्लीट कर लिया 10 करोड़ का बजट। इसका मतलब वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी कि ये जो टर्म यूज की गई बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि आपका जो बजट रखा गया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया 10 करोड़ का, और आपने अचीव एक्चुअल में आपने कितना बजट अचीव किया, मान लीजिए एक्चुअल में आपने 12 करोड़ अचीव कर लिए, यानी 10 करोड़ का बजट था और आपने 12 करोड़, तो ये पॉजिटिव है। कोई और ब्रांचेस ऐसी होंगी जिनको 10 करोड़ का टारगेट बजट दिया गया होगा और उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ अचीव किया होगा पूरे साल में, तो यानी वो नेगेटिव, वो अचीव नहीं कर पाए। तो उनकी प्रॉपर कंट्रोलिंग की जाएगी, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे कि क्या ऐसा रीजन है कि ये ब्रांचेस क्यों नहीं बजट अचीव कर पाई। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे और करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वो जो स्टाफ है उनका प्रॉपर रिव्यू मीटिंग होता है जिसमें उनको बताना पड़ता है कि ऐसा किस वजह से हुआ कि वो इस एरिया का बजट जो है अपनी ब्रांच का बजट नहीं पूरा कर पाए। ब्रांच मैनेजर से भी पूछा जाता है, वहाँ के फील्ड ऑफिसर से भी पूछा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब है बजट को लेके कंट्रोल मेजर्स, इसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बजट मतलब किसी भी काम को करने से पहले जो हमें एक डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, किस चीज में हमें ज्यादा फोकस करना है, किस में नहीं करना। क्योंकि हम अपना पर्सनली खुद से बजट नहीं बना सकते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एक कमेटी है जो कि हमारे लिए बजट बना के देती है और हमें उसी हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, तो वो आपका बजट हो गया। बजटरी कंट्रोल्स, तो बजटरी कंट्रोल्स में देखा जाता है कि आपका बजट क्या है, प्लस आपने कितना अचीव किया, एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपने कितना अचीव किया। तो उसके लिए टाइम टू टाइम आप जैसे क्वार्टरली रिव्यू हो गया या मंथली आपका रिव्यू मीटिंग हो गया, तो उस रिव्यू मीटिंग में आप देखा जाएगा कि आपने इस मंथ कितना अचीव किया, या क्वार्टरली इस क्वार्टर आपने कितना अचीव किया, कितना आपका बजट था इस क्वार्टर का और आपने कितना अचीव किया। ठीक है, तो बजट पूरे साल का भी होता है और उसको सब सेक्शन में डिवाइड करके ऐसे 4 सेक्शन में बांट के आपका क्वार्टरली बजट भी बना दिया जाता है। इस तरह से काम करता है। इंट्रोडक्शन आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि बजट क्या होता है। शॉर्ट में यहाँ से भी रीड कर लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद सम ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि अच्छा प्रॉफिट अर्न करना। इट वांट टू फुलफिल सर्टेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, तो इसको जो अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मतलब मॉनिटरी टर्म में जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो उसको पूरे करने होते हैं। टू अचीव दिस इट इज नेसेसरी टू अचीव सर्टेन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, तो इसको कुछ अपने क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू अचीव ए सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट इट इज नेसेसरी दैट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मान लीजिए हम कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ आउटपुट लगाना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। यानी हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूरिंग ए पीरियड आर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ बजट। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है तो वो मेंशन किया जाता है हमारे बजट पे। तो उसमें रहता है कि आपको 10 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, तो ये क्या है, ये फाइनेंशियल है जिसको मॉनिटरी टर्म में मेंशन किया गया। और बजट में क्या होता है कि जो भी हम इसमें हमारा रिव्यू किया जाता है, इसमें कंपैरिजन होगी। मतलब कंपैरिजन किस तरह से होगी कि एक्चुअल में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा और हमारा परफॉर्मेंस बजट के हिसाब से क्या था, तो उसको रिव्यू मीटिंग जब होती है तो उसमें चेक किया जाता है। वो ओकेजनली कभी भी आपकी हो सकती है। और इससे जो है मैनेजमेंट क्या करता है, ये टूल है मैनेजमेंट का जिससे वो कंट्रोल करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। इसी को बोला जाता है बजटरी कंट्रोल। यानी बजटरी कंट्रोल्स मतलब आपको जो टारगेट्स दिए हैं बजट में और आपने रियल में जो अचीव किए हैं, तो उनको लेकर रिव्यू मीटिंग होगा कि आपके टारगेट मान लीजिए 10 करोड़ है, आपने इस क्वार्टर सिर्फ 5 करोड़ ही अचीव किया, तो 5 करोड़ क्यों नहीं कर पाए, ये कमी कैसे रह गई, तो वो सब चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो वो आपका बजटरी कंट्रोल हो गया। किस तरीके का बजट होगा, क्या होगा, तो डिपेंड करेगा आपकी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का वो बिजनेस करती है, ठीक है, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। बजट इज डिफरेंट फ्रॉम फोरकास्ट, तो ये मत सोचिए कि बजट एक भविष्यवाणी है, ये डिफरेंट चीज है। फोरकास्ट अलग है, जैसे आप वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो बजट उससे डिफरेंट है, वो वैसा नहीं है। फोरकास्ट इज असेसमेंट ऑफ ए प्रोबेबल फ्यूचर, तो फोरकास्ट में क्या होता है, किसी फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, जैसे हम वेदर को लेकर फोरकास्टिंग करते हैं कि कल बारिश हो सकती है या कल अच्छी धूप रहेगी, तो ये एक अलग चीज है, फोरकास्टिंग अलग चीज है। लेकिन बजट क्या है, ये ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल प्लान है, मतलब यहाँ पे हमें किस तरह से काम करना है वो, और कौन सा हमारा फाइनेंशियल प्लान, मतलब कितना हमें फाइनेंशियली ऑब्जेक्टिव, कितने करोड़ का टारगेट हमें अचीव करना है, तो ये फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग प्लान है बजट। और फोरकास्ट क्या होता है, ये एक तरीके का फ्यूचर इवेंट्स को, फ्यूचर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी बताता है कि फ्यूचर में कोई चीज होगी, उसका कितना परसेंट चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं पे अगर आपको जैसे वेदर को लेकर प्रोडिक्शंस होती है, तो वो मतलब एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि हाँ इतना परसेंट चांस है कि ऐसा होगा, इतना परसेंट चांस है कि बारिश होगी, या इतना परसेंट चांस है कि कल धूप रहेगी, तो वो फोरकास्ट है। लेकिन बजट ऐसा नहीं है, बजट में हमारा एक ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल प्लान प्रॉपर इसमें रहता है। कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजटिंग, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है, तो बजट को लेके कई सारे डेफिनेशंस दी गई है, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। इट इज अ फाइनेंशियल प्लान सर्विंग एन एस्टिमेट और कंट्रोल ओवर फ्यूचर एक्शंस, तो ये एक फाइनेंशियल प्लान है, मतलब पैसे को लेकर प्लान बनाया जाता है कि कितना कितना पैसा आपका अर्न करना है। एक तरीके का ये ऑब्जेक्टिव है जो कि लोन की फॉर्म में बैंकों में दिया जाता है, तो ये टाइप का फाइनेंशियल प्लान है। इट कंटेन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, तो इसमें फ्यूचर कॉस्ट को भी एस्टिमेट किया जाता है कि कितना कॉस्ट हो सकता है, उसका एस्टिमेशन बजट में रहता है। इट इज सिस्टमेटिक प्लान फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, तो बजट के थ्रू जो है मैन पावर, मटेरियल और बाकी रिसोर्सेज जो होते हैं उसको आप सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल कर पाते हैं। इट इज अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, तो ये प्लान है जिसको मॉनिटरी टर्म्स या मनी टर्म में मेंशन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव प्रियर टू द बजट पीरियड, तो जनरली आपका जो बजट आता है तो उससे पहले ही अप्रूव हो जाता है। जो आपका आने वाला मतलब जैसे 1 तारीख से जो बजट होगा, पहले से उसको बना के उसको पूरा अप्रूवल ले लिया होगा, ले लिया गया होगा, और तब जाके आपका 1 तारीख से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो मतलब एडवांस में उसको रेडी करके रखना होता है। तो ये आपका बजट का मेन हो गया। टाइप ऑफ बजट, कितने टाइप का होता है, तो जो 3-4 टाइप के यहाँ पे लिखे हुए इन्हीं का डिटेल में डिस्कशन है। जैसे एक फाइनेंशियल बजट है, फिर फिक्स्ड और आपका फ्लेक्सिबल बजट है, फिर बेसिक और करंट बजट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बजट है। तो ये 4 तरह का बजट है, और उसी का यहाँ पे डिटेल में डिस्कस, यहाँ पे एक एक लाइन में बताया, वही चीज़ यहाँ डिटेल में, जैसे फंक्शनल बजट ये हो गया, फिर इससे अगला कौन सा आपका फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट ये हो गया, और बेसिक वाला ये हो गया, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बजट हो गया। ठीक है, तो उसी का डिटेल में दिया, सीधे हम लोग यहाँ से रीड करते हैं। ये 4 चीज़ें जो यहाँ पे लिखी वही चीज़ें डिटेल में दी, तो डिटेल से शुरू करते हैं। तो 4 तरीके का पहला हमारा आता है फंक्शनल बजट, ये आपका फंक्शनल बजट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। फंक्शनल बजट मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट रहता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल बजट। ठीक है, जैसे सेल्स बजट अलग से रहेगा, प्रोडक्शन बजट अलग से रहेगा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट रहता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल बजट, और सभी को मिला दिया जाता है, कंसोलिडेटेड एक बजट बनता है, उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट।
तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट को ऐड कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे मास्टर बजट। और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट रहता है, जैसे सेल्स टीम का अलग बजट रहेगा, प्रोडक्शन टीम का अलग बजट रहेगा, कैश बजट अलग से रहेगा, तो उन सबको बोला जाएगा फंक्शनल बजट। ठीक है, तो ये हर अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट रहता है। और फिर बाद में इसको कंसोलिडेट कर दिया जाता है, उस कंसोलिडेट बजट को हम क्या बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं। तो अप्रूव बजट फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनका जो बजट रहता है जो कि अप्रूव रहता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल बजट कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है सेल्स बजट। सेल्स बजट मतलब सेल्स बजट इज द की फंक्शन बजट विच फॉर्म्स द बेसिक फॉर प्रिपेयरिंग अदर फंक्शनल बजट। तो ये मतलब मेन फंक्शनल बजट जो है वो सेल्स रहता है। इसमें एस्टिमेशन की जाती है कि कितनी सेल्स करनी है इन मनी टर्म्स, मतलब कितनी हमें इस साल हमें 10 करोड़ की सेल्स अचीव करनी है, ये हमारा बजट है सेल्स का, कि 10 करोड़ के प्रोडक्ट हमें बेचने हैं। तो ये क्या हो गया, सेल्स बजट हो गया। और ये एक तरीके का मेन बजट है वो सेल्स ही है, क्योंकि सेल्स से आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये मेन होता है और इसी के आसपास बाकी के जो बजट है इसी के आसपास रहते हैं, मतलब सेल्स को फोकस मान के बाकी के बजट बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन बजट, इट कंटेन द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन क्वांटिटी, वो बजट होगा। तो सेल्स के हिसाब से प्रोडक्शन डिसाइड होगा। अगर हमारी सेल्स बजट मान लीजिए 10 करोड़ की है तो हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जिसकी कीमत 10 करोड़ तक हो सके। तो जो प्रोडक्शन बजट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सेल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको की फंक्शनल बजट बोला जाता है, सेल्स वाले को। प्रोडक्शन बजट होगा हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, कि कितनी हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, क्या हमें 1,000 यूनिट्स बनानी है या 1 लाख यूनिट्स बनानी है, कितना हमें प्रोड्यूस करना है, तो वो मेंशन होगा हमारे प्रोडक्शन बजट में। तीसरा आता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो इसमें जो प्रोडक्शन में खर्चा आएगा, इसमें तो क्वांटिटी की बात की जाएगी, इसमें उसके खर्चे की बात की जाएगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उसका बजट होगा। वंस द प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड, तो जैसे बोला कि 1 लाख यूनिट्स बनानी है, और मान लीजिए पेन की फैक्ट्री है तो 1 लाख पेन बनाने, तो उसको लेके अब उसकी कॉस्ट डिसाइड होगी। स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड। तो क्वांटिटी मान लीजिए 1 लाख पेन बनाने, तो 1 लाख के हिसाब से हम देखेंगे कि 2 रुपए एक पेन में कीमत आ रहा है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख का हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होना चाहिए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट प्रोडक्शन बजट के बाद बनता है। अगर हमने प्रोडक्शन बजट में बोला कि हमें 1 लाख यूनिट बनानी है तो ये सिर्फ नंबर्स की क्वांटिटी की बात करता है, बट ये उसकी प्राइस की बात करता है कि कितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। नेक्स्ट आता है कैश बजट। कैश बजट में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है। एस्टिमेशन रहता है कि कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो का बजट क्या है, मतलब कितनी पेमेंट आनी चाहिए और कितनी हमें पेमेंट करनी है, तो उसको लेके भी जो है बजट बनाया जाता है। और इसको भी फिर से सब डिवाइड किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली या वीकली बेसिस पे भी ये कैश बजट बना दिया जाता है। तो कैश की कितना कैश हमें अर्न करना है, कितना मतलब कितना एस्टिमेशन बजट रहेगा कि कितना कैश का इनफ्लो होना चाहिए, कितना आउटफ्लो होना चाहिए। कैश इनफ्लो कब आता है, जब हम कुछ अर्न करते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचा, पेमेंट आई, कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब हम कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो हमें पैसे देने हैं, तो कैश आउटफ्लो। ठीक है, इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मतलब कैपिटल असेट। अभी कैपिटल असेट क्या होता है, मतलब कैपिटल बजट उसको बोलेंगे जिस मतलब हम अपना बजट इसके लिए भी बनाते हैं कि हमें कोई कैपिटल असेट बनानी है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आपने इस बार बजट बनाया कैपिटल असेट का 1 करोड़, इसका मतलब 1 करोड़ रुपए से आप मशीनरी खरीदेंगे, मतलब कोई कैपिटल असेट आप उससे परचेज करेंगे, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। मतलब इस बजट इसको लेके भी बजट बनाया जाता है कि इस साल हम क्या खरीदने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लान चल रहा है कि आपको अपने घर में कोई नई चीज खरीदनी है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अपने प्लान किया कि इस साल आपको कोई नया कोई भी एसेट जो आपको एक नया घर खरीदना है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको नया घर खरीदना है, तो ये आपने अपना क्या, अपने घर को लेके, अपने कैपिटल असेट्स को लेके एक तरह से बजट बनाया। तो सेम ऐसे कोई फैक्ट्री या यूनिट है, जिस बजट से जिस बजट का जो खर्चा है किसी कैपिटल असेट्स को किसी असेट्स को बनाने में खर्च किया जाएगा जिस पैसे को, तो वही होता है कैपिटल असेट्स। तो आपने अपनी फैक्ट्री के लिए डिसाइड किया कि इस साल हम एक नई मशीनरी लेंगे और उसको फिर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपका पर्पस क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आप बनाएंगे 1 करोड़ का। उस 1 करोड़ को आप कहाँ खर्च करेंगे, एक मशीन परचेज करने में जो मशीन पेन्स बनाती होगी। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो गया। तो इसमें मेंशन रहेगा प्लान फॉर प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट। तो ये मशीनरी ये सब हमारे फिक्स एसेट होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होते। तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कोई कैपिटल असेट परचेज करेंगे, तो उसके लिए भी हम अलग से बजट बनाते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। और इस बजट में जो हमारा पैसा हमने एस्टिमेट किया होगा, जैसे हमने बोला 1 करोड़, तो उस 1 करोड़ को आप इधर उधर नहीं खर्च कर सकते, वो आपको किस पर्पज के लिए खर्च करने हैं, फिक्स कैपिटल असेट के लिए ही आपको खर्च करने होंगे। ये हो गया। एक लास्ट आता है आपका मास्टर बजट। मास्टर बजट हमने शुरुआत में भी देखा था, ये देखिए। सभी बजट को कंसोलिडेट कर दिया जाता है अलग अलग, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, सबको ऐड कर दीजिए, कंसोलिडेट कर दीजिए, तो उसको हम बोलेंगे मास्टर बजट। द मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसोलिडेटिंग वेरियस फंक्शन। तो अलग अलग फंक्शनल बजट, जैसे सेल्स बजट,
प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज बजट, सबको ऐड कर दीजिए, मतलब कंसोलिडेट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा मास्टर बजट। सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो हम देखिए जो चार टाइप का बजट था ये हमने कंप्लीट कर लिया फंक्शनल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड और फंक्शनल बजट नंबर 2 वाला। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे फिर से। फिक्स बजट, फिक्स बजट मतलब फिक्स बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है और फ्लेक्सिबल वाले की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो पहले फिक्स का देखते हैं। इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो फिक्स बजट क्या है, आपकी एक्टिविटी चेंज हो गई, जो आप एक्टिविटी कर रहे थे वो चेंज हो गई पर आपका बजट चेंज नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे फिक्स बजट। इन प्रैक्टिस हाउएवर ए फिक्स बजट इज रिवाइज्ड इफ बिजनेस कंडीशंस अंडरगो। तो जनरली क्या होता है कि बिजनेस कंडीशंस चेंज हो गई तो उसको चेंज करना पड़ता है, मतलब रियलिटी में अलग है बट ये डेफिनेशन है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, बट रियलिटी में कोई कंपनी जो है अपने बजट को चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं कि फिक्स बजट है तो अब इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जनरली हर किसी कंपनी का पर्पस रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, तो ऐसी कोई कंडीशन हो जो उनके फेवरेबल में ना हो तो उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो अलग बात है, पर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में तो चेंज हो जाता है। बट जो डेफिनेशन है एज ए बुकिश डेफिनेशन आप बोल लीजिए, तो फिक्स बजट मतलब एक्टिविटी चेंज हो जाए बट बजट चेंज ना हो तो उसको हम बोलेंगे फिक्स बजट। फिर लिखा भी यहाँ पे प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, फिक्स बजट भी जो है उसको रिवाइज किया जाता है अगर बिजनेस कंडीशन चेंज हो जाती है। इट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक प्लान आउटपुट। तो हमारा पहले से एक आउटपुट रहता है कि ये आउटपुट हमें चाहिए, तो उसी को लेकर इसमें प्लानिंग रहता है। इट इज नॉट एडजस्टेड टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी एट पीरियडिकल रिव्यू विच कंपेयर बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो इसमें जो मान लीजिए आपका पीरियडिकल रिव्यू हो रहा है और उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये उसमें नहीं होता है। नॉर्मली फिक्स बजट आर एस्टैब्लिश फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्चुअल आउटपुट एंड आर नॉट एंटिसिपेटेड। तो जनरली ये जो फिक्स बजट है ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म के लिए आप बनाते हो, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है, तो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए ये फिक्स बजट जो है बनाया जाता है। अब हम देखेंगे फ्लेक्सिबल बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इट रिकॉग्नाइज डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न। तो इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल, ये चेंज हो जाएगा। इट इज डिजाइन टू चेंज एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज। तो जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी या आपका आउटपुट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से आपका बजट भी चेंज हो जाएगा। इट इज प्रिपेयर इन सच ए मैनर दैट इट गिव बजट कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से ये काम करता है, तो यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन फ्लेक्सिबल मतलब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो यही आपका मेन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक एंड करंट बजट। तो दूसरा भी आपने देख लिया, फिक्स्ड बजट और वेरिएबल। तो फिक्स कोई भी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी लेकिन ये बजट चेंज नहीं होगा तो उसको बोलेंगे फिक्स। फ्लेक्सिबल, एक्टिविटी चेंज होने से आपका आउटपुट चेंज होने से बजट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। दूसरा भी हमने देख लिया, अब हम तीसरा देखेंगे, बेसिक और करंट बजट। बेसिक बजट क्या होता है, करंट बजट क्या होता है, पहले बेसिक देखेंगे फिर करंट। बेसिक बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी चेंज। तो ये वो बजट है जिसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी इसका एक्सपायरी डेट बहुत ज्यादा है, इस तरह से याद रख लीजिए। तो बेसिक मतलब इस बजट को आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे। दिस इज अटेनेबल ओनली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एज करंट कंडीशंस आर नॉट। तो जनरली जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये बजट एप्लीकेबल रहता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इस बजट को इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो है आपका बेसिक बजट। करंट बजट क्या है, नाम से लग रहा है करंट, अभी के करंट अफेयर्स मतलब अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो करंट बजट किस बारे में बात करता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर यूज ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जनरली ये जो है करंट कंडीशंस को देखता है और उस हिसाब से इसमें काम होता है। तो करंट बजट क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिक बजट क्या हो गया, इस बजट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सके। जैसे घर में कोई सामान बनता है जिसको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सके, जैसे मान लीजिए पिकल्स, आपने घर में अचार बनाया तो उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो एक टाइप का आप समझ लीजिए, ये बजट नहीं जो समझाने के लिए, मतलब उसका एक्सपायरी डेट बहुत लंबा है तो इसीलिए उसको बेसिक बजट बोलते हैं। मतलब ये बजट बन गया और लंबे टाइम तक इस बजट को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। करंट बजट, कोई भी चीज़ जो 2-3 दिन में खराब हो जाए, करंट पीरियड में खराब हो जाए, ठीक है, कोई भी खाने की चीज़, तो उससे आप करंट बजट को समझेंगे। तो करंट बजट ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है बजट बनाया जाता है। तीसरा भी हमने देख लिया, अब चौथा टाइप हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो ये टाइमिंग के हिसाब से, ये कंडीशंस के हिसाब से, ये टाइमिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म बजट, अ बजट विच इज प्रिपेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन ए ईयर। अगर एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपने बजट बनाया तो उसको आप लॉन्गर बोलेंगे। और शॉर्टर बजट क्या होगा, विच इज प्रिपेयर फॉर अप टू 1 ईयर। तो एक साल तक के आपने बजट बनाया तो आपका शॉर्ट बजट होगा, और एक साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग बजट होगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बजट बनाए जाते हैं तो ज़्यादातर एक साल से लंबी वाली उसमें प्लानिंग रहती है कि कहाँ कहाँ खर्चा होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले बजट आपके लॉन्ग टर्म हो गए। और शॉर्ट टर्म वाले कौन से हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि शॉर्ट टर्म वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म बजट हो गया। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को टाइमिंग से याद कीजिए, एक साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म, एक साल तक शॉर्ट टर्म।
ठीक है, 4 टाइप के बजट हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। CIMA लंदन ने डिफाइन किया है बजटरी कंट्रोल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट रिटेनिंग द responsibilities of executive to the requirement of a policy and continuous comparison with of actual with budgetary result either to secure by individual action by objective policy। तो इसमें सिंपल सा बोला गया है, इसमें बजट बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, फिर कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट का, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस का अपनी बजट वाले से। वही हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम। और इसमें जनरली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी बजटरी कंट्रोल सिस्टम में। प्रिपेयरिंग एंड अप्रूवल ऑफ बजट, तो पहले बजट बनाए जाएंगे, उसका अप्रूवल मिलेगा। दूसरा, कंपेयरिंग एक्चुअल अटेंडमेंट्स विद बजट फिगर्स, तो रियल में जो अचीवमेंट हो रही है, जो हमें टारगेट्स मिल रहे हैं, जितने का लोन फिल ऑफिसर कर रहा है और जितना उसको टारगेट मिला है, तो उसका उसमें कंपेयर किया जाएगा। तीसरा, सिक्योर कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस, तो जो परफॉर्मेंस होगी उनका रिव्यू किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये जो परफॉर्मेंस है किस तरह से। एंड कॉस्ट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बाय टेकिंग करेक्टिव, अब आप करेक्टिव और रिमीडियल मेजर्स लोगे कि क्या आपको करना चाहिए जिससे बजट को अचीव कर सके, या अगर आपको लगता है कि बजट हमने मतलब ऐसा रखा है जो कि अचीव नहीं किया जा सकता, तो उसमें आप बजट में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम। जो जो भी बजट होता है तो उसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि ये करना है, इतना आपको लोन सेक्शन करना है, इतना हमें लोन अचीव करना है, तो इस तरह से फ्यूचर प्लानिंग रहता है। तो जो बजटरी कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो बजटिंग हो गया हमें फ्यूचर का प्लान करना। अगर हम बजटरी कंट्रोल की बात करें, इट इन्वॉल्व कंटिन्यूस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल, तो कंट्रोल मतलब हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, जब हम अपनी परफॉर्मेंस को जो हमारा बजट है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करना ही हमारा कंट्रोल है विद द बजट। तो जो हमारा रियल में जो वैल्यूज आ रही है, जो हम परफॉर्मेंस अचीव कर रहे हैं एक्चुअल रिजल्ट, और उसको हम बजट से कंपैरिजन करते हैं एंड टेक अप्रोप्रिएट रिमीडियल एक्शन प्रॉम्प्टली, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमीडियल एक्शन लेते हैं। बजटरी कंट्रोल इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ बजट, तो बजटरी कंट्रोल क्या, उसी का आगे का एक्सटेंशन है। द बजट इन्वॉल्व फिक्सिंग ऑफ टारगेट, तो बजट में क्या होगा, आपका टारगेट फिक्स किया जाएगा, आपको जो है स्पेसिफिक टास्क जो आपको पूरे करने हैं वो सब रहेगा। लेकिन बजटरी कंट्रोल में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, आपने कितना रियल में परफॉर्म किया और उसका कंपेरिजन किया जाएगा, तो वही आपका बजटरी कंट्रोल इसमें हो गया। और फिर सेम लाइन को उन्होंने बार बार वही सब रिपीट लिखा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है कंपेरिजन किया जाता है। और बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए रिजिड सिस्टम विच टेक्स अवे द क्रिएटिविटी इनोवेशंस एंड फ्रीडम, तो बजटरी कंट्रोल को आप मतलब एक रिजिड की तरह मत लीजिए इसको, ये मत समझिए कि ये जो हमारे स्टाफ है उनकी क्रिएटिविटी को दूर करता है, बल्कि ये जो है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, किस डायरेक्शन में उनको काम करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही जो है स्टाफ को उसी डायरेक्शन में सोचना है जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, तो इसीलिए हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसमें क्या बोला है कि रोलैंड और विलियम ने जो है डिफरेंस बताया बजट में, बजटिंग में और बजटरी कंट्रोल, इन तीनों में डिफरेंस बताया। तो डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो बजट को बोला इन्होंने, बजट आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिपार्टमेंट, तो बजट मतलब आपके डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जो आपको पूरा करना है वो हो गया आपका बजट। मतलब आपको मान लीजिए 10 करोड़ के लोन सैंक्शन करने हैं, तो ये आपके डिपार्टमेंट का बजट हो गया, तो उसको बोला जाएगा बजट। बजटिंग क्या होगा, बजटिंग में बी सेड टू बी द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट, आप जो बजट बना रहे हैं उसी को बोला जाता है बजटिंग। बजट बनाने वाले प्रोसेस को बोला जाएगा बजटिंग। बजटिंग मीन्स मेकिंग द बजट। दो हो गया बजटरी कंट्रोल। तीसरे में क्या होगा, इट एम्ब्रेस ऑल इन एडिशन इंक्लूड, तो इसमें क्या होगा, प्लान किया जाएगा और जो है कंपैरिजन की जाएगी, और जिससे आपका जो रियल में जो आपने अचीव किया है, जो आपका टारगेट है, तो उसका कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो आपका बजटरी कंट्रोल होगा। ठीक है, ये 3 इसमें आपका हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, तो इसके क्या फायदे हैं, इसके फायदों की भी हम बात करेंगे। तो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे डी पोलो का इन्होंने बता रखा है स्टोरी क्या है कि कोई भी जैसे शिप जा रही है, समुद्र में जा रही है, सी में, तो उन्होंने एक पर्सन को रखा हुआ है और उसको बोला है कि उसको पोजीशन ऑफ शिप बताना है आवर टू आवर, मतलब हर घंटे क्या उसका पोजीशन है वो उसने बोला हुआ है। ठीक है, और पुराने उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और इसमें मतलब एक तरीके का स्टोरी बताया है कि मान लीजिए कोई शिप को चलाने के लिए नाव कोई शिप जा रही है बड़ी सी समुद्र में, और उस शिप को चलाने के लिए एक उसका मान लीजिए पायलट है, सॉरी कैप्टन, शिप का मान लीजिए कोई कैप्टन है। ठीक है, तो उसने एक वहां पे दूसरे किसी पर्सन को रखा हुआ है जो कि उसके अंडर काम करता है, उसी का असिस्टेंट कैप्टन का। तो उसने उसको बोला है कि इस जो शिप जो हमारा जहाज चल रहा है समुद्र में, तो उसकी लोकेशन हर घंटे की मुझे अपडेट दो, ऐसे करके उसने बोला है।
ठीक है। और जो कैप्टन है वो कैप्टन को हर घंटे का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि शिप कहाँ पे, इफ द शिप इज ऑफ द कोर्स, उसने उसको पूरा मैप दिया है। आजकल तो सारा कुछ सिस्टम में मॉनिटर में दिखाता है कि हमारे शिप की लोकेशन क्या है, और हमारा जो मैप है जिस रास्ते से हमें जाना वो क्या है, तो उसमें पता लग जाता है कि क्या शिप की जो लोकेशन है वो मतलब ऑफ इट्स कोर्स, मतलब अपने रास्ते से क्या वो भटक रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको देना है। सो उस केस में जो नेविगेटिंग ऑफिसर्स है मस्ट रिपोर्ट, तो नेविगेटिंग ऑफिसर्स क्या है, जो देख रहा है कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, जिसको हर घंटे का हिसाब देने के लिए बोला गया है हमारे कैप्टन को। तो वो हर घंटे की रिपोर्ट देगा, और अगर कुछ ऐसा होता है कि शिप अपने रास्ते से कहीं और जा रहा है, मतलब जो रास्ता उसको दिया गया है, जो उसका मैप है, नेविगेशन मैप, उससे कहीं और जा रहा है, तो जो नेविगेटिंग ऑफिसर है वो रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली किसको, कैप्टन को, ताकि वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके टू करेक्ट दिस कोर्स। तो गलत रास्ता भटक गया तो कैप्टन क्या करेगा, उसको सही रास्ते पे लेके आएगा। तो सेम इसी तरह से आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी काम करता है। तो ये भी एक तरीके का वैल्यूएबल टूल है मैनेजमेंट के हाथ में। तो इस टाइम पे हमारा कैप्टन कौन है, हमारी मैनेजमेंट हमारी कैप्टन है, टू नेविगेट थ्रू अनसर्टेन बिजनेस एनवायरमेंट। तो कुछ बिजनेस ऐसा है जो कि अनसर्टेन है, तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग फंक्शन। जैसे यहाँ पे जो नेविगेटिंग ऑफिसर्स है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, अगर वो कैप्टन को नहीं इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारा शिप गलत जगह जाएगा, तो वो और बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ भी हादसा इस शिप के साथ हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से वो जो है कैप्टन उस शिप को कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये वाला स्टोरी देके इन्होंने क्या प्रूफ यहाँ पे किया, इन्होंने ये बोला है कि मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमारे बजटरी टारगेट को लेके, इसमें जो हमारी शिप है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो मैनेजमेंट है वो उसका कैप्टन है, और जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं वो वहाँ के नेविगेटिंग ऑफिसर्स है। यानी सभी को मिलके चलना है। अगर रास्ते से भटक रहे, रास्ता मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, या जो हमारे बजट है, बजट से अगर हम भटक रहे हैं तो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करेगा, वही हमारा बजटरी कंट्रोल है। इसके फायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। इट इनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द प्लान ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस थ्रू बजट। तो बजट के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या जो ऑब्जेक्टिव वो बताए जाते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस बढ़ जाता है कि हाँ उसको हम अचीव करेंगे, क्योंकि हमें बजट में ऑलरेडी बता दिया जाता है कि यही आपको अचीव करना है। इट लेड्स टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। तो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स है तो उसको बेटर वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजट की हेल्प से। इट लेड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फंक्शन। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो सभी बेटर वे में कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अपने बजट को अचीव करने के लिए, तो आपस में भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं। इट एनकरेज द कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव थिंकिंग। प्रोएक्टिव मतलब कोई चीज़ हो उससे पहले हमें सोचना है। जैसे हमारा टारगेट रख दिया 9th क्लास में कि आपको 10th क्लास में कि 90% मार्क्स लाने, शुरुआत में पहले दिन हम स्कूल गए और टीचर ने बोला आपको 90%, तो ये हम अब हम प्रोएक्टिव थिंकिंग हो गए, मतलब टाइम से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। इट लेड्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाइल इनकल्टिंग। तो जो है अकाउंटेबिलिटी का कल्चर आता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरे से पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं अकाउंटेबल हूँ अपने काम के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो रिस्पॉन्सिबल वाली चीजें इसमें आ जाती है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जो पावर आपको काम को लेके दी गई है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती है। इट मेक परफॉर्मेंस एवल्यूशन ऑफ वेरियस फंक्शन इन मोर ट्रांसपेरेंट। तो जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो बेटर ट्रांसपेरेंट वे में आप कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ भी हिडन नहीं है, क्या आप काम कर रहे हैं आपके मैनेजमेंट को सब कुछ मालूम रहता है। तो ये सारे इसके फायदे हो गए। लिमिटेशंस भी है इसके कुछ। क्या क्या लिमिटेशंस है, कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल अचीवमेंट को बजट से, समटाइम लेड टू कंफ्लिक्ट स्पेशली व्हेन द बजट फिगर्स इज एस्टिमेटेड। तो कई बार ये कंफ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार बजट इस तरह से बनाया जा सकता है जो कि अनरियलिस्टिक प्रदर्शन, मतलब इस तरह से एज्यूम किया जो कि बहुत मुश्किल है, तो उस केस में कंफ्लिक्ट आ सकता है। दूसरा, द बजट फिगर्स आर फॉर फ्यूचर पीरियड, जनरली 1 ईयर, ज्यादातर ये 1 साल का रहता है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस कंडीशन है जो बहुत फास्ट वे में चेंज हो जाती है, जैसे कोविड का एग्जाम्पल था। तो कोविड पेंडेमिक में बहुत ही रेयर केसेस में जो है अपने बजट को अचीव कर पाए होंगे बैंक या बाकी ब्रांचेस, क्योंकि उस टाइम पे जो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो बजट 1 साल के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जनरली बनाया जाता है, और बिजनेस कंडीशन जो है बहुत फास्ट चेंज होती है, विद इन ए मंथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का बजट है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। तीसरा, इसमें जो पर्सनल एक्सपेक्ट है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब एज ए पर्सन नहीं सोचा जाता है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए मॉनिटरी टर्म में सोचा जाता है। चौथा, कंट्रोल करना जनरली कोई पसंद नहीं करता, तो बजट भी उसी तरीके का है। तो जो ह्यूमन बींग है, पर्सन इसको जनरली लाइक नहीं करते, उनको लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी और उसकी जो इनोवेशन स्किल्स है उसको उनको कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरह से जो है एज्यूम किया जाता है। चलिए ये यहाँ पे हो गया। इससे आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो शुरुआत हमने की थी बजट से। बजट क्या होता है, जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम शुरू होता है तो पहले से हमारा एडवांस में बजट बन जाता है। तो बजट बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या क्या हमें टारगेट्स अचीव करने हैं। तो बजट का मेन यही कंसेप्ट है, ये फाइनेंशियल प्लान रहता है और हमें क्या अचीव करना है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है।
और इसमें आपकी फ्यूचर कॉस्ट का एस्टिमेशन भी रहता है, उसको लेके भी आपका बजट रेडी किया जाता है। कौन कौन सा टाइप का बजट होता है? जनरली 4 टाइप का होता है। पहला आता है फंक्शनल बजट, तो ये हर डिपार्टमेंट का एक अलग से बजट बनता है, उसको फंक्शनल बजट बोलते हैं। उन सभी बजट को अगर हम कंसोलिडेट करेंगे सभी फंक्शनल बजट को, तो हमें मिलेगा मास्टर बजट। तो कौन कौन से फंक्शनल बजट हो सकते हैं? सेल्स बजट, सेल्स को लेके कि इस साल हमें 10 करोड़ की सेल्स करनी है, तो वो हमारा सेल्स बजट हो गया। प्रोडक्शन बजट, कि इस बार हमें 1 लाख यूनिट्स बनानी है, 1 लाख पेन बनाने हैं, अगर हमारी कंपनी पेन बनाती है तो वो आपका प्रोडक्शन बजट हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें जो खर्चा लगाना है प्रोडक्शन में, तो उसका भी बजट रहता है कि कितना हमें प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसका भी बजट है, तो वो हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। कैश बजट, कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, उसको लेके जो बजट बनता है वो हो गया हमारा कैश बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इस साल हम कितना पैसा अपना एक कैपिटल जो है असेट बनाने में खर्च करेंगे, तो उसका लेके जो बजट होगा वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ऐसे एक मास्टर बजट होता है। सभी के सभी फंक्शनल बजट को कंसोलिडेट मिला के जो बजट बनता है उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। नेक्स्ट आता है फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट जो कि कैसे भी एक्टिविटी में चेंजेस आए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स बजट। और फ्लेक्सिबल बजट कौन सा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ गए और एक्टिविटी में चेंज आ गए, तो ये बजट चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ऐसे एक होता है बेसिक बजट और करंट बजट। तो बेसिक बजट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि आपने अचार बनाया तो आप 1 साल तक उसको स्टोर करके यूज कर सकते हैं, तो आपका बेसिक बजट यानी जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सको विदाउट एनी चेंज, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, और उसी बजट को सेम बजट आप बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर पाओ, तो वो होगा आपका बेसिक बजट। करंट बजट ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई बजट बनाया तो होगा आपका करंट बजट। ऐसे एक होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट क्या होगा? मोर देन ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपने बजट बनाया तो आपका होगा लॉन्ग टर्म बजट। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट बनाती है ना बजट की, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, या रिसर्च और डेवलपमेंट लेके कोई बजट, तो वो आपका लॉन्ग टर्म बजट होगा। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन ईयर, 1 साल तक का जो बजट होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म होगा। अब आता है आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बजटरी कंट्रोल में क्या किया जाता है? हमारे मैनेजमेंट के द्वारा हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। किस तरह से? एक बजट प्रिपेयर होगा, उसका अप्रूवल मिलेगा, फिर उसमें हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बजट के जो वैल्यू है उनसे कंपैरिजन किया जाएगा। फिर उसमें तीसरा स्टेप रहेगा करेक्टिव एक्शंस और रिमीडियल, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि हम अपने परफॉर्मेंस का जो बजट था उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो उसको लेकर रिमीडियल एक्शन किया जाएगा। तो ये 3 आपका बजटरी कंट्रोल में आ जाएगा। फिर 3 टर्म्स है, विलियन ने ये जो है बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में डिफरेंस बताया। तो बजट यानी जो हमारे को ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है वो हमारा बजट हो गया। बजटिंग उस प्रोसेस को बोलेंगे जो कि बजट बनाती है। बजटरी कंट्रोल जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बजट से जो है वैल्यू उससे कंपैरिजन होगा, वो होगा हमारा बजटरी कंट्रोल। फायदा क्या बजटरी कंट्रोल सिस्टम का? इसका फायदा ये है कि इससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है, और मतलब इस बात का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि हम अपने बजट को, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाएंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस बढ़ जाता है। और जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको बेटर वे में इस्तेमाल कर पाते हैं। और अलग अलग फंक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर वे में काम करता है, मतलब ज़्यादा कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और प्रोएक्टिव थिंकिंग का कल्चर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है बजट की हेल्प से। और इसमें जो मतलब जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करना, तो वो आप ट्रांसपेरेंट वे में ऐसा कर पाते हैं। इसके कुछ नुकसान भी है। क्या इसके नुकसान है? लिमिटेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। कई बार जो इसमें कंपैरिजन की जाती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटरी से, तो इससे क्या हो सकता है? इट लेड टू कन्फ्लिक्ट, मतलब जो है कई बार कुछ अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मतलब जो चीज़ें अचीव ना कर पाए उस तरह के बजट रख दिए जाते हैं, तो ये एक इशू हो जाता है। दूसरा इसका टाइम है। जनरली ये लॉन्ग टाइम का होता है, जैसे 1 साल का जनरली ये रहता है, तो कई बार बहुत शॉर्ट टर्म में भी कुछ बिजनेस में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हम बजट अचीव नहीं कर पाते, जैसे कोविड आपका रिसेंटली देखने को मिला 2020 में। नेक्स्ट आता है कि इसमें ह्यूमन एक्सपेक्ट को ज़्यादा देखा नहीं जाता, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। बेसिकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है उसको कंसिडर करके बजट बनाया जाता है। लास्ट पॉइंट है, ये जो बजट है इसमें जैसे बाकी के कंट्रोल मेजर है वैसे ही बजट भी रहता है, तो बजट कंट्रोल इतना लाइक नहीं किया जाता नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा। उनको लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्किल को ब्लॉक किया जा रहा है बजट की वजह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। पार्ट 2 से आगे वाले टॉपिक को हम लोग करेंगे डिस्कस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।